नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 7 नवंबर 2023 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने हैं इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित उनकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उनकी भी जानकारी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और अंत में साथियों 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के, और उसके बाद जो न्यूज चर्चा में होती है उस पर अपने चर्चा करते हैं। यह सेशन आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। पीडीएफ का लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा जमानत पाने वाले आतंकी के पैर में जीपीएस लगाया जाएगा। यानी कि इस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस के द्वारा जमानत पाए जाने वाले आतंकी है उसके पैर में है जो जीपीएस लगाया जाएगा। तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। साथियों इसमें सीधा का सीधा ये मतलब है कि अगर कोई आतंकवादी है और उसको जमानत मिल गई है तो उसके बाद उसके पैर में क्या है, जीपीएस लगाया जाएगा। जीपीएस लगाया जाएगा, उससे उसकी लोकेशन ट्रेस की जा सकेगी, यानी वो कहाँ पर रह रहा है और किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर है। यानी आतंकवाद को रोकने के लिए जो जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। ऐसा करने वाले जम्मू कश्मीर है जो भारत में पहली पुलिस बन गई है। इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। आपसे पूछा है कि सीबीएसई है जो किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस देश में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। तो आंसर है संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। तो साथियों अभी हाल ही में आपको पता है कि संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच है जो शैक्षिक संबंधों के लिए एक समझौता भी हुआ था। अब है जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो संयुक्त अरब अमीरात में अपना क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है साथियों आपसे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के राजा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। यानी किस देश के राजा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो आंसर होगा भूटान। भूटान के जो राजा हैं साथियों वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। भूटान के जो राजा हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। कब से? 3 से 10 नवंबर तक। 3 से 10 नवंबर तक है जो भारत की यात्रा पर रहेंगे, तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। उद्देश्य क्या रहेगा इस यात्रा का? यात्रा का उद्देश्य रहेगा कि दोनों देशों के बीच साथियों संबंधों को मजबूत करना। दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना। दोनों देशों के बीच है जो संबंध है उनको मजबूत करना, इसका उद्देश्य रहेगा। अभी हाल ही में आपसे पूछे किस देश के राजा भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। तो आंसर होगा भूटान के। कब से कब? तो 3 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक वो भारत की यात्रा पर रहेंगे। उद्देश्य रहेगा दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको और मजबूत किया जाए। और जो राजा है उनका नाम अगर पूछे तो जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। आगे है हाल ही में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया है। तो आंसर होगा पीएनबी और फेडरल बैंक। पीएनबी बैंक है उस पर और फेडरल बैंक पर जुर्माना लगाया है। जुर्माना क्यों लगाया है कि जो बैंक के नियम और कानून हैं उनको उन्होंने उल्लंघन किया है, जिसके चलते पीएनबी और फेडरल बैंक है उस पर आरबीआई के द्वारा साथियों जुर्माना लगाया गया है। पीएनबी बैंक पर 72 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और जो फेडरल बैंक है उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना है जो लगाया गया है। यानी पीएनबी बैंक पर 72 लाख रुपए का जुर्माना और जो फेडरल बैंक है उस पर 25 लाख रुपए का जुर्माना किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लगाया गया है। इंपॉर्टेंट क्यों लगाया गया है? क्योंकि जो नियम है बैंक के उसमें कुछ मापदंड है उनको इन्होंने पूरा नहीं किया था, जिसके कारण। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। भारत और किस देश के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया गया। तो आंसर होगा फिनलैंड। आंसर क्या रहेगा? फिनलैंड के द्वारा है जो भारत और फिनलैंड के द्वारा 12वां विदेश कार्यालय परामर्श है जो आयोजित
किया गया था। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था और इसमें जो भारतीय पक्ष है उसका नेतृत्व किया था विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के जो सचिव है संजय वर्मा जी के द्वारा। किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो आंसर होगा संजय वर्मा जी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? संजय वर्मा जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है साथियों 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर है 5 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। अभी ये दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी। दिसंबर 2023 में क्या है, ये समाप्त होने वाली थी। अब इसको बढ़ाकर 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी अब ये 2028 तक प्रभावी रहेगी और इसके बाद अगर इसको बढ़ाना चाहे तो वहां पर वर्तमान जो सरकार होगी वो इस पर फैसला लेगी साथियों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफी योजना किसने शुरू की है? तो आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर के खिलाफ अपील दायर करने के लिए माफी योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर है वित्त मंत्रालय के द्वारा सेवा शुरू की गई है। इंपॉर्टेंट है। और जो भारत का जीएसटी मॉडल है साथियों वह कहां से लिया गया है? तो आंसर होगा कनाडा से लिया गया है। भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो कहां से लिया गया है? तो आंसर होगा कनाडा से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। आगे है भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 मानक संवाद है ये साथियों, संवाद का आरंभ कहां किया गया? G20 मानक संवाद का आरंभ कहां किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आपसे पूछा गया है कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान G20 मानक संवाद का आरंभ कहां किया गया? तो आंसर है नई दिल्ली में किया गया था। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, इसको नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया गया। आपसे पूछे G20 अध्यक्षता के दौरान G20 मानक संवाद कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। आगे है साथियों अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रचंड का संबंध है, कि हाल ही में चर्चा में रहे जो प्रचंड है उसका संबंध किससे है? तो आंसर होगा हेलीकॉप्टर से संबंध है। हेलीकॉप्टर से इसका संबंध रहेगा। हाल ही में चर्चा में है जो प्रचंड उसका संबंध किससे है? हेलीकॉप्टर से है। ये भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, इसलिए हाल ही में ये चर्चा में भी है। पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे पूछा है कि हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को मनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है जो कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 नवंबर को मनाया गया। तो साथियों ये थे इंडिया करंट अफेयर से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहे थे वो मैंने शेयर किया। अब अपने देखेंगे जनरल साइंस के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह सेशन साथियों आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर है बेकेलाइट। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रसोई के बर्तनों के हैंडल बनाने में सबसे उपयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो आंसर होगा बेकेलाइट होता है। आगे है थर्मोप्लास्टिक है तो आंसर होगा पॉलीथीन है। थर्मोप्लास्टिक है तो आंसर है, पूछा है पॉलीथीन क्या है? तो आंसर होगा थर्मोप्लास्टिक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है? यानी प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो आंसर होगा नायलॉन। क्या आंसर होगा? नायलॉन इसका आंसर रहेगा। प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कौन सा है? तो आंसर होगा नायलॉन। आगे है संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं? तो नायलॉन, टेरेलिन और रेयोन। नायलॉन, टेरेलिन और रेयोन है जो संश्लेषित रेशे होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सोडा वाटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो CO2 भरी जाती है। ये भी अपने को पता होना चाहिए कि सोडा वाटर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर होगा CO2 भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है? CO2 भरी जाती है।
तो साथियों ये जनरल साइंस के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जो इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा इस न्यूज से। चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023 संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च हरित सम्मान प्लास्टिक प्रदूषण को हराने के लिए दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। इस पर अपने चर्चा करें। संयुक्त राष्ट्र निकाय के एक बयान में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एक शहर के मेयर, एक गैर लाभकारी फाउंडेशन, एक सामाजिक उद्यम, एक सरकारी पहल और एक अनुसंधान परिषद को 2023 चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में घोषित किया है। यानी 5 को दिया गया है। कौन सा साथियों पुरस्कार? चैंपियंस ऑफ द अर्थ। आपसे पूछेगा कि हाल ही में चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023 पुरस्कार किनको दिया, कितनों को दिया गया? तो 5 को दिया गया। कितनों को दिया गया? तो आंसर होगा 5 को दिया गया। इसमें कौन कौन है? दोबारा देखिए, इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने एक शहर के मेयर को, एक गैर लाभकारी फाउंडेशन को और एक सामाजिक उद्यम को और एक सरकारी पहल और एक अनुसंधान परिषद को 2023 का चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में घोषित किया। इसमें कौन है? जोसेफिना बेलामोंटे फिलीपींस क्यूजोन शहर के मेयर हैं। और इसके अलावा यूके स्थित एलने मैकआर्थ फाउंडेशन है, इसको दिया गया। और चीन के ब्लू सर्कल उद्यमी विजन को और चिली के जोसेफ मैनुअल मोलर उद्यमी विजन और वैज्ञानिक परिषद और औद्योगिक अनुसंधान को प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए दिया गया। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछेगा, ये नाम आपको याद करके जाने हैं। जोसेफिना बेलामोंटे हो गया और यूके स्थित मैकआर्थर फाउंडेशन हो गया, और चीन से हो गया ब्लूम सर्कल, और चिली के जोस मैनुअल मोलर को और वैज्ञानिक परिषद और औद्योगिक अनुसंधान को दिया गया। आपसे पूछे कितनों को दिया गया? तो 5 को दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और किसके लिए दिया गया था? हरित सम्मान प्लास्टिक प्रदूषण को हराने के लिए दिया गया है। और UNP के द्वारा दिया गया है चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2023। तो यहाँ से साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बन रहा था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF का जो लिंक है वो डाल दिया जाएगा, वहां से आप PDF आसानी से डाउनलोड कर पाओगे। मेरे द्वारा दिया गया, आपके साथ शेयर किया गया ये सेशन आपको पसंद आया है तो इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।